एक सर्वे के अनुसार भारत में 60% लोगों को हर दिन 3 से ज्यादा स्पैम कॉल्स आते हैं और इन स्पैम कॉल्स के जरिए लोगों को लोन लेने, क्रेडिट कार्ड लेने, लॉटरी लगने, किसी कंपनी की कोई सर्विस या सामान खरीदने का झांसा मिलता है। ये सारे कॉल्स या फिर मैसेजेस आपकी अनुमति के बिना ही जाती है, लेकिन अब मोबाइल इस्तेमाल करने वालों को स्पैम कॉल से आजादी मिल जाएगी। कैसे देखती है? एक रिपोर्ट आई दरअसल, उसके अनुसार अब फोन पर अनजान नंबर से कॉल आने पर कॉलर का नाम भी नजर आएगा आपको। टेलीकॉम कंपनीज ने मुंबई हरियाणा सर्कल में जो कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सेवा है उसका ट्रायल भी शुरू किया है। तो वहीं आने वाले समय में भारत के दूसरे शहरों में भी ये सर्विसेज शुरू करने की योजना है। CNAP यानी कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन का स्पैम और फ्रॉड कॉल को रोकने के तरीके के रूप में इसको देखा जा रहा। दरअसल हाल ही में सरकार ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को उन सभी फेक इंटरनेशनल कॉल्स को ब्लॉक करने के लिए निर्देशित किया था, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को इससे जुड़ी शिकायतें मिल रही थी और इन कॉल्स के माध्यम से लोगों के साथ साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड किया जा रहा। विदेश मंत्रालय और SBI ने एग्रीमेंट किया है। दोनों के बीच ये ई-माइग्रेट पोर्टल पर डिजिटल पेमेंट सर्विसेज के लिए समझौते हो गए हैं। इसके तहत ई-माइग्रेट पोर्टल के यूजर्स को एक अतिरिक्त डिजिटल पेमेंट सर्विस दी जाएगी। समझौते के तहत SBI के पेमेंट गेटवे SBI ई-पे को इमिग्रेट पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। प्रधानमंत्री 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान PM देश भर के 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 17वीं किस्त जारी करने वाले हैं। PM किसान योजना के तहत किसानों को सौगात मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री लगातार किसानों के हित में फैसले ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। आगामी 5 साल में लगभग 50 लाख नौकरियां युवाओं को मिलेंगी। नरेंद्र मोदी सरकार लगातार युवाओं को रोजगार देने पर काम कर रही। IT मंत्री ने कहा कि डेटा सुरक्षा कानून के तहत नियमों का मसौदा अंतिम चरण में, व्यापक परामर्श जल्द ही किए जाएंगे। कोलकाता मेट्रो रेलवे 17 जून को ब्लू लाइन पर 214 ट्रेन चलाएगी। सामान्य दिन में मेट्रो रेलवे 288 ट्रेन का परिचालन करता है। बयान के मुताबिक सोमवार को बकरीद की छुट्टी है, इसलिए उस दिन 214 ट्रेन चलेगी। दमदम से कवि सुभाष के लिए अंतिम ट्रेन रात 9:40 पर रवाना हो जाएगी और कवि सुभाष से दमदम जाने वाली अंतिम ट्रेन भी रात 9:40 बजे रवाना हो जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत में 2 महीने के अंदर ही पटरियों पर वंदे भारत स्लीपर दौड़ेगी। फिलहाल 2 ट्रेन सेट तैयार किए गए हैं। इन 2 ट्रेन पर अगले 6 महीने तक टेस्टिंग होगी। उसके बाद इन ट्रेन को आम सेवा के लिए लॉन्च करना शुरू किया जा सकता है। अभी वंदे भारत स्लीपर के लिए 4 कोचेस का एक बेसिक ट्रेन सेट तैयार किया गया। रेल मंत्री ने आगे कहा, सरकार ट्रेन में वेटिंग की समस्या से निपटने के लिए लगातार कोशिश कर रही है।